नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और हम हैं इस समय अयोध्या में और माहौल है चुनाव का। तो चुनाव के माहौल में अक्सर ये होता है कि चाय की दुकानों पे तमाम पार्टी के समर्थक नेता बात करने लगते हैं और ऐसे ही हुआ। यहाँ पर हम आए तो एक जगह देखा हमने चाय पर जबरदस्त चर्चा चल रही है, उसकी भी देखे तो यहीं पर वो लोग साथ है। हमने कहा हम भी जाने आखिर माहौल क्या है। तो क्या स्थिति है चुनाव की अयोध्या की? जनाब क्या नाम क्या है? सबसे पहले आपका नाम जान। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है जी। ये बगल गांव है मेरा सिधौना। जी जी। अरे अभी आपके वो भाजपा का कोई पदाधिकारी लगे, बड़ा बहस चल रही थी कुर्सियों को लेके, क्या था मामला? अरे अच्छा, वैसे क्या है माहौल क्या? चलिए बताइए। माहौल यहाँ बीजेपी को सपा का की लड़ाई है, अच्छी थी, सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई है। इसमें सपा जीत सकती है। सपा जीत सकती है? हाँ। कौन है सपा प्रत्याशी? अवधेश प्रसाद। क्या मुद्दों पे सपा को लाभ हो रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे से सपा को लाभ हो रहा है? जानवर, कुत्ता जानवर, बेरोजगारी, हाँ, भ्रष्टाचार। लोग बता रहे अयोध्या में जब से भगवान श्री राम के श्रीनाथ के मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमें नहीं निर्माण लगता हुआ, उसका प्रभाव पड़ा? हमें नहीं लगता कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका क्या कहना? पार्टी वाले लोग बताएंगे। आपका क्या कहना है? राम मंदिर निर्माण का चुनाव पर कितना प्रभाव है? राम मंदिर का निर्माण का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं है। लोगों को अपनी समस्या, अपनी पारिवारिक समस्या से लोग परेशान हैं। हर घर में एक बच्चा, दो बच्चा, जो ट्रिपल सी जितने भी इनकी परीक्षा होती है, परीक्षा में परीक्षा खोस रखा है। वो परीक्षा वो आदमी जो है उत्तीर्ण करके बैठा है। बेरोजगार, हर घर में दो बेरोजगार मिलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, ना इनकी कोई वैकेंसी है। इनकी जितनी परीक्षाएं होती है सारे पेपर लीक हो जाते हैं। और किसान की समस्या, छुट्टा मवेशी से आदमी परेशान है। छुट्टा मवेशी के चक्कर में किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद है। रात की रात वो डंडा लेकर के पूरी रात जागते हैं और वो उनको राम कहाँ आएंगे? उनको राम उनकी मदद कर दें। तब तो जानते हैं कि भाई भगवान राम पैदा हो गए, भगवान राम आ जा गए और उन किसान की फसल बच गई, किसान को लाभ हो गया। मतलब आपको ना किसानों की अपने हाथों से जो आप करोगे वही मिलेगा, वही से पेट पलेगा। भगवान राम बैठ करके भगवान राम जपते रहे, हमको भोजन मिल जाए, देखता हूँ मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि छुट्टा पशु जो है किसानों के लिए बड़ी समस्या है। छुट्टा पशु, हमारा जानवर और बेरोजगारी और प्लस जो है भ्रष्टाचार। आप ये कहा जो किसी दफ्तर में चले जाइए। मोदी और योगी कहते हैं, योगी का कहना है, योगी सरकार में लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था जबरदस्त तरीके से कोई दुरुस्त नहीं है। चले जाइए, कोई अधिकारी कहने में नहीं है। मानते हैं कोई अधिकारी अपने दरवाजे पर, अपने ऑफिस में बैठता नहीं समय से, कोई अपने चेयर पर नहीं मिलेगा। मतलब भारत सरकार का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन हमारे गांव में चले जाइए, वहाँ टंकी बनी है, बाउंड्री वाल में कच्चा ईंटा लगाया गया है। ये बताइए क्या कह रहा है? पाइप बनवाता है, पूरे भारत माँ जल मिशन चलता है और रास्ता तो गड़बड़ कर दे, पाइप एक चले, एक दिन निकाल ले वो तोरे दम नहीं कि भाजपा खिलाफ निकाल ले वो पाइप ही ऐसे हुआ ले। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा चुनाव है इसमें राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं है क्या? बहुत बड़ा इफेक्ट है राम मंदिर का। यहाँ भारत अंदर करंट है। भगवान राम दिल में बसते हैं, हमारे आराध्य हैं और भगवान राम के नाम पर और विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है और माननीय सांसद को 2 लाख वोटों से यहाँ की जनता जिता के जय श्री राम। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, अभी भाई साहब ने बताया कि एक छुट्टा पशु एक समस्या है, ठीक है, वो हम सबके आराध्य है और उसका प्रभाव है, ये बात मानते हैं। लेकिन समस्या जहाँ होगी तो कहीं नाराजगी भी होगी। तो वो छुट्टे पशु के लिए तमाम काना चीजें क्या बोली भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए व्यवस्था की है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी से हर ग्राम सभा में गाय के लिए वो बनाया जा रहा है गौशाला। पदाधिकारी बीजेपी के? जी, भारतीय जनता पार्टी का जिले के उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप बताइए तो क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे पशु जो है हर हमारे सौली भारी में बगल की ग्राम है लेकिन गौशाला बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है बेरोजगारी की समस्या है। अभी हम अभी आपसे पूछेंगे, आसपास के जिलों में भी गए तो उसमें हमने देखा कि बेरोजगारी एक मुद्दा निकल के आ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में स्टार्टअप प्लान्स जो है सरकार ने जो स्टार्टअप प्लान चालू किए हैं, समाजवादी वाले भी सब बैठे हैं, सबने प्लान का वो लिया है ना। स्टार्टअप आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कभी कोई बिजनेस कर सकता था युवा, कोई सरकार बिजनेस करने के लिए पैसा दे रही थी,
नहीं दे रही थी ना। आप बिना ब्याज के बिना गारंटी को आपको रुपया मिल रहा है। हाँ, युवाओं को सरकार दे रही है, व्यवस्था दे रही है। आप रुके रहिए, आगे पूछता हूँ, सब लोगों से पूछते हैं। आपका शुभ नाम क्या? शैलेश शुक्ला। शुक्ला जी, जैसे कि हमने अयोध्या आए तो सीधी से अयोध्या आती है, एक दिमाग में आता है कि भगवान राम की जन्म स्थली है, और जब ये भगवान मंदिर इनका निर्माण हुआ मंदिर का, तो पूरे देश में बड़ा खुशी का माहौल था और लगा कि पूरा चुनाव इसके इर्द गिर्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो अन्य समस्याएं भी आ रही, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, भगवान राम की आस्था और चुनाव का मुद्दा अलग चीजें हैं। भगवान राम में आस्था पूरा जनमानस रखता है, हर हिंदू रखता है, लेकिन चुनाव का मुद्दा जो है वो अलग है। चुनाव महंगाई पे होना चाहिए, चुनाव बेरोजगारी पे होना चाहिए, चुनाव जो है अर्थव्यवस्था पे, भ्रष्टाचार पे होना चाहिए, चुनाव जो है कानून व्यवस्था पे होना चाहिए। ये सब मुद्दे। कानून व्यवस्था की बात जब आप कर रहे हो तो हमारे योगी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा बेहतर लोग बताते हैं, इसमें आपके अरे भाई साहब, जब एक चश्मे से देखा जाएगा, सिलेक्टिव कार्रवाई होगी तो उसको आप बताएंगे कानून व्यवस्था। आप देखिए ना, अभी पत्रकारों की हत्या कर दी गई प्रतापगढ़ में, सीतापुर में, आप ही के बिरादरी के हैं भाई, पत्रकार बिरादरी के। तो ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पे सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, यानी कानून व्यवस्था की जो सिलेक्टिव कार्रवाई बात है उस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना आप लोग? टाइट है कानून व्यवस्था, बढ़िया है भाई। जिसको आज के समय में सर, जो रात में महिलाएं निकल नहीं सकती थी, आज इतनी अच्छे से निकल रही, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। जहां भी हम लोग कभी रात में कहीं आने जाने में, किसी को आप चाहे पत्रकार चाहे मैं कोई भी जनता हो, अगर रात में जाने में इतनी तकलीफ होती थी, अगर कहीं चले जाते थे तो घर परिवार वाले फोन करके पूछते रहते थे कि आप कहाँ पे हैं, कब तक घर पहुंचेंगे। और आज के समय बेहिचक हम लोग रात में चाहे जितने बजे आते हैं, अगर चाहे जितने बजे जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक सिंह, हम अभी आसपास के कई जिलों में होकर अमेठी गए, रायबरेली गए, सुल्तानपुर गए, हमें एक चीज युवा में, आप युवा इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, उनका एक डर था कि पेपर होते हैं और लीक हो जाते हैं, बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो ये मुद्दा भी आया। मैंने हालांकि उनसे कहा और भी प्रदेशों में हुए कांग्रेस सरकारों में, लेकिन आप चूंकि बात करते हो शुचिता की, आप बात करते हो भ्रष्टाचार मुक्ति की, तो आप पे जिम्मेदारी बनती है। आप, मुझे लगता है जिस तरह से आप शायद लग रहा है भाजपा कार्यकर्ता भी, सर कहाँ ये कहाँ पूरा हो पाया? सर, हर सरकार में पेपर लीक होता था, लेकिन एक सरकार का ऐसा नाम बता दी जिसके सरकार में जो पेपर लीक जहां से हुआ उसकी जानकारी के बाद में उसके घर पे बुलडोजर चला हुआ हो, उसके घर पे बुलडोजर चला है, ऐसा कोई सरकार बता दी जिसके योगी सरकार में बुलडोजर चला जिसके घर पे पेपर लीक हुआ, जांच हुई, उसके बाद में पूरी कार्रवाई, उसके बाद में जो भी इसका कहना है कि पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई हुई। आपका शुभ नाम क्या है सर? हमारा नाम मदन यादव है। यादव जी, क्या आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से माहौल है अयोध्या में, फिर मैं वही कहूंगा, मुझे लगा सब कुछ राम लहर होगी, लेकिन मिल रहा हूं तो दूसरे मंतव्य भी सामने आ रहा है, दूसरी विचारधारा भी सामने आ रही है। तो किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ आके खड़ा हो गया? यहाँ पे किसान, बेरोजगारी, दवाई और पढ़ाई पर आकर के खड़ा हो गया है। हाँ। यहाँ पर लोगों को, किसानों को अपने ऊंचे समर्थन मूल्य चाहिए, बीमारी के लिए, इलाज के लिए अच्छी दवा चाहिए। वो अभी पिछले समय घोषणा की कि कई मेडिकल कॉलेज नए बना दिए गए हैं, कई एम्स नए तैयार कर दिए, तो इलाज को बढ़ावा दिया गया है। आप इस समय नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के पास है और इसी के बगल 100 शैय्या अस्पताल है। आप वहां चल सकते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी दवा मिलती है, कितनी बेहतरीन व्यवस्था है। किसी अस्पताल में आप जाकर के देख सकते हैं। तो इलाज के नाम पर जब सरकार पैसा दे और गरीब को इलाज मिले। हम जब आए, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन, एक बात ये भी कही कि अयोध्या में बहुत विकास हुआ है, मतलब बहुत नई नई सड़कें देखने को मिली, हाईवेज मिले, शानदार सुंदरता, ये सब मिला। इस सबको नहीं चाहिए जनता को, ये भी तो एक काम हुआ। सरकार को सब चीज चाहिए। जब आपके पास मकान नहीं होगा, रोटी रोजगार नहीं होगा, दवाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तीनों जो मूल समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हमारे लिए आवश्यक है ना, तो मूल समस्याओं को देने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। जैसे भी तो यही चीज है। आप हमें बढ़ाइए, आपने कहा कि कानून व्यवस्था, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, इलाज की समस्या है। हालांकि मकान देने की बात मोदी जी मन से कहते रहे, मिलेगी प्रधानमंत्री, लेकिन कई बार मैंने मकानों की बात में कहा, कई बार भ्रष्टाचार की बात सामने आई। मकान मिला हो क्यों बताओ?
ये जो बात कर रही है सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अरे मिला हुआ झूठे बताओ पंचायत आपका किस तरह का भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं मकान में? भ्रष्टाचार कहीं नहीं, मतलब कहीं जगह सुने जैसे प्रधानमंत्री आवास जैसे बन रहा है तो उसमें बजरिए सेक्रेटरी बिना उसके 20,000 रुपए दिए जायज आदमी नहीं मिलता, और नाजायज आदमी किसी प्रधान के लटकन हो तो उनको मिल जाता है। मैं खुद सुने, मैं 88 के अपने का प्रधान हूँ। आप प्रधान है तो आपने अपने गांव में आपने 20,000 नहीं दिया, ऐसी दिलवाए मकान को? नहीं तो जो दिला तो मतलब 1 साल हो गए, एक भी फीडिंग नहीं हुई। आपको भी क्या सचिव को पैसा देना पड़ा? नहीं दिए, लेकिन हमारे गांव में मिले 1 साल में कोई मकान की फीडिंग नहीं हुई जो पिछली कार्यकाल के आपके वहाँ मकान नहीं मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। 3 साल के काल। देखो ये एक प्रधान है, जनप्रतिनिधि है, वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसा नहीं दिया तो हमारे फीडिंग नहीं हुई और एक ऐसा है। तो इसमें आप लोग तो कार्यकर्ता आपको जुट के जनता के बीच में दिलाना चाहिए। ये विपक्षों का कहने का है सर, हम आप ये आम जनता खड़ी है, इनसे आप पूछ लीजिए इनको मकान मिला? आप किस गाँव से हैं? भोपाली से है, मुझे मकान भी मिला, गौशाला भी मिला है। क्या नाम है आपका? विकास मौर्य। विकास मौर्य। मौर्य जी, आप चूंकि ओबीसी से आते हैं और ये बात निकल के आई कि अखिलेश यादव ने अगली बार नारा दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उस पीडीए का नाम सुन लेते हैं, जो समाज से वाक्य उसका दर्द वो बेहतर बता पाएगा या वो लागू हुआ तो बता पाएगा। तो उस नारे में अखिलेश यादव के आपको कुछ दम लगता है या लगता है कि बीजेपी में अब जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको समाहित नहीं किया गया है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, या सब कुछ ठीक है? पीडीए का फार्मूला ही परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। पीडीए का फार्मूला है परिवार डिम्पल अखिलेश। तो पीडीए पिछड़ा दलित नहीं है, परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। उस परिवार डिम्पल अखिलेश ही तक सीमित रह गया, उसके अधिक कुछ नहीं है पीडीए का। आपने बताया सपा से है, वो कह रहे हैं पीडीए जो है पीडीए जो है पब्लिक, क्या बताया आपने? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए को। मुंडे मदर भिन्ना, अलग अलग मन में अलग अलग शब्दों के विचारधारा है। नरेगा मनरेगा में माननीय प्रधान जी कह रहे हैं, माननीय प्रधान जी कह रहे हैं कि नरेगा मनरेगा में 8 महीने पैसा नहीं आया। पूछिए 8 महीने से मजदूरों लेबर, जबकि कानून है उसमें 15 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए। 8 महीने से कोई पैसा नहीं आया। अभी पैसा भुगतान हुआ है, और जिस चारागाह की लोग बात कर रहे हैं जहाँ 65 की, उसमें भी नरेगा से मजदूरी देना है, नरेगा से ही उसको निर्माण करना है। और पक्के काम में जैसे उसमें भूसा जो देना है या उसमें पक्का निर्माण कुछ करना है, चरई बनाना है, बोर कराना है, वो पक्के मतलब नरेगा में आपका मतलब पेमेंट नहीं आ रहा है? 2.5 साल से पैसा नहीं आ रहा। 2.5 साल से आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहने का मतलब है कि आप बताइए, आप कहिए जो बहस हो रही है इसमें आप सुनिए, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, अगले साल से दिए हैं 2 बार, फार्म भरते जाता है 10 में बंद हो जाता है, अभी तक नहीं बना। अभी इलेक्शन शुरू हो पहले फिर गए थे वहाँ। ये कुछ समस्याएं निकल के आई हैं जो अफसरों की लापरवाही की समस्याएं हैं। आप भी आइए, आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप यहाँ पत्रकारिता करते हैं। पत्रकार भी हमारे बीच में खड़े हुए, शायद इधर आइए। नरेंद्र एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लोग चर्चा कर रहे थे। ये 77 में इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अवध विश्वविद्यालय भी इंदिरा जी ने उद्घाटन किया था। अभी एक लड़का जो है थीसिस उसकी 3 बार लिखा है, पेंसिल हुई, फांसी लगा के डिप्रेशन बढ़ गया, बड़े मुश्किल से FIR हुई है और वो बैठा हुआ है, उसको उसके पर कोई। तो ये जो बता रहे हैं आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता करते हैं, क्या शुभ नाम आपने बताया था? मेरा नाम विनोद तिवारी। विनोद तिवारी जी, आप जब पत्रकारिता करें तो आपको बहुत सारी समस्याएं आती होंगी। मैं तो यहाँ आ जाया हूँ, लोगों से बात तो हो सकता है सैंपल छोटा रहे, लेकिन आप डेली कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपको क्या माहौल लगता है कि जैसे प्रधान जी बता रहे हैं पैसा नहीं आया, मकान में पैसा लिया गया, वो कह रहा है कि नहीं माहौल है हमारा, हमने गौशालाएं बनाई हैं, तमाम चीजें आ रही हैं और राम मंदिर का प्रभाव भी है, ये भी मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन क्या ये जो लोग बैठे हैं इनकी बात है, आप कहाँ पर इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, चुनाव भाजपा और गठबंधन का यहाँ चुनाव बहुत अच्छे मायने में लड़ा जा रहा है।
भाजपा वाले अपनी तरफ बता रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और जहाँ तक गठबंधन का है तो कांग्रेस भी यहाँ अच्छी पहले भी रही है, सपा हमेशा अच्छा लगा करती है। आपके हिसाब से नजदीकी मुकाबला है। यही इधर कैमरे क्या यही अभी समाजवादी 2019 के चुनाव में चुनाव के समय पूरा गांव घेर के समाजवादी अटैक करते थे, बताते हैं। और यही कुमारगंज हाईवे कोई फैजाबाद से आता नहीं था, गड्ढा था। 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये पुल बना है, बताइए विकास नहीं हुआ। हर घर गरीब योजना का आकार मिला है, जिसका कहाँ जमीन कब्जा कर ली गई। अखिलेश यादव की सरकार की जमीन लोगों की दिन दिहाड़े कब्जा कर ली जाती, बीजेपी की सरकार है कहाँ दिन दिहाड़े जमीन कब्जा होगा। लोग बात बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सड़कें देखिए कितनी बढ़िया सड़कें। ये मुझे लग रहा है काफी लोग जो है किसी ना किसी पार्टी के घोर समर्थक या कार्यकर्ता भी लग रहे हैं इनमें से कुछ लोग। आप बताइए, आप यहाँ चाय पीने आए हैं, आपको चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में हमें लल्लू सिंह जीतते हुए लग रहे हैं। कौन जीतते हुए लग रहे हैं? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह क्यों जीतते हुए लग रहा है? इसलिए कि उन्होंने बहुत काम किया है। उन्हें अपने काम पे मिल रहा है, योगी मोदी पे मिल रहा है, या यहाँ राम मंदिर मिल गया? सभी पर उनकी छवि सभी बोलने पिछली बार चलो आपसे पूछ लेते हैं। पिछली बार हम भैया जो है बलात्कारी उतारे थे, इस बार और किसी को उतारे है ना, तब भी सांसद जी जीते हैं 2 लाख वोट। एक दाग नहीं आते, एक दाग नहीं है सांसद जी के ऊपर एक दाग नहीं है। अच्छी छवि है, इतना कार्य कर रहे हैं, सारा काम हम लोगों को गरीबों की सुनते हैं, दिन रात एक रहते हैं, कभी भी किसी को मना नहीं करते कोई ये आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये जो लोग बहस कर रहे हैं इसको 2 शब्दों में मैं खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। जो ये सरकार जो भी रही है 10 साल से रही है, अमृतकाल महोत्सव मनाई, बस हम 2 लाइनों के माध्यम से कैसे करूं मैं स्वागत तेरा ये जश्न आजादी, सामने मुंह खोल कर खड़े हैं प्रश्न बुनियादी, उजाले कैद है घरों में लगे हैं सोने के ताले, अंधेरे कैद है घरों में पड़े हैं खाने के लाले, सिर्फ पूंजीवादी बढ़ते चले गए, गरीब गरीब रह गया, बस यही विकास है, अंडर करंट है। 4 जून को पता चलेगा कौन किस पर भारी है। प्रत्याशी दोनों अच्छे हैं और दोनों गंभीर प्रत्याशी हैं। दाग लल्लू सिंह पर नहीं है तो दाग उदय प्रसाद पर भी नहीं है। अगर वो 5 बार के विधायक है तो 9 बार के विधायक उदय प्रसाद भी है, कैबिनेट मंत्री है, दाग किसी पर नहीं है। और ये सबके लल्लू सिंह और उदय प्रसाद के काम पर चेहरे पर नहीं वोट पड़ेगा। ये वोट नौजवान सबसे ज्यादा पूरे देश में है, किसान सबसे ज्यादा देश में, कौन कितना परेशान है, कौन कितना अव्यवस्थित है, आए अंडर करंट 4 जून को पता चलेगा। बस इतनी बात में आप सब समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे 4 जून को पता लगेगा। जैसे कि शिवा ने अपनी बात की, कुछ बयां की बात कि अलग अलग दर्द है लोगों के, अलग अलग कहना है, लेकिन सही बात है कि 4 जून को ही पता लगेगा कि यहाँ का मतदाता किन मुद्दों से ताल्लुक रखता है, कौन से मुद्दे उसके दिल को छूते हैं और आखिर परिणाम क्या होता है। बताया जैसे बताया कि दोनों प्रत्याशी बेदाग है, ऐसा कहना है यहाँ के कुछ दोनों को बताया, लेकिन सवाल है बड़े मुद्दे, वो मुद्दे रोजगार के हो सकते हैं, वो मुद्दा राम मंदिर के निर्माण से होने वाली एक लहर का भी हो सकता है, वो मुद्दा जानवरों से किसानों को होने वाले नुकसान से होने वाला नुकसान भी हो सकता है, कई तरह के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के हमारे साथी पत्रकार ने इस तरह से बताया कि यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा है। जो आप दूर से देख रहे हैं कि अयोध्या में सब कुछ वैसा है वैसा नहीं है, मुकाबला बेहद कड़ा है और नजदीकी है। फिलहाल अयोध्या से इतना ही।